मनुष्य का धर्म क्या है? अपने माता पिता की सेवा करना, अपने राष्ट्र की सेवा करना, सदा ईमानदारी से जीवन जीना। दया ऐसी हो कि हम चींटी को मारना भी पाप समझते हैं। हमारी भीतर इतनी दया है कि हम चींटियों को मारना भी, हिंदू कहता है कि मच्छर मारना भी पाप है, चींटी मारना भी पाप है। जैन परंपरा कहती है कि शहद खाना भी पाप है, क्योंकि शहद मधुमक्खी अपने लिए रखती है और आप उसका हिस्सा खा लेते हैं। इसलिए जैन परंपरा के कुछ लोग शहद तक नहीं खाते, क्योंकि कहते ना कि ये पाप है। देखिए, हम ऐसी विचारधारा के लोग हैं कि हम किसी का अधिकार नहीं लेते। मधुमक्खी शहद पर किसका अधिकार है? बोलो। उचित तो यही है कि शहद पर मधुमक्खी का अधिकार है, लेकिन हम लोग जाते हैं मधुमक्खी उड़ाते हैं, खुद खा जाते हैं। इसलिए जैन परंपरा में शहद को खाना भी पाप बताया है। देखिए, इतना ऊंचा है ज्ञान कि आप दूसरे का हक ना खाएं। देखिए जरा, ये पाप है। हम सनातनी मच्छर मारने को पाप कहते हैं, चींटी मारने को पाप कहते हैं, और दूसरे लोग बकरा काटने को पुण्य समझते हैं। ये अंतर है साहब सनातन में और अन्य में। वो बकरा काटते हैं और कहते हैं ये हमारा धर्म है। हम कहते हैं चींटी को मारना पाप है, और वो कह रहे हैं कि बकरे को काटना पुण्य है। ये अंतर है। हम अहिंसा के पुजारी हैं। अहिंसा ही परमो धर्म। अहिंसावादी होना चाहिए, पर कायर नहीं होना चाहिए। हम चींटी नहीं मारते, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम आओ हमारी बहन बेटियों को छेड़ो तो हम तुम्हें मारेंगे नहीं। नहीं, तुम्हारी नानी याद दिला देंगे। हम छेड़ते नहीं है किसी को, पर अपने को कोई छेड़े तो छोड़ते नहीं। फिर हम लोग हनुमान जी वाले घर में घुस के मारते। रावण के घर में घुस के मारे हनुमान जी? नहीं मारे। हम चींटी नहीं मारते, क्योंकि चींटी हमारा कुछ बिगाड़ती नहीं है, और बिगाड़े भी तो भी हम उसको नहीं मारते। कोई बात नहीं, चींटी है। हम दयावान हैं, कायर नहीं है। जरूरत पड़ने पर हमारे एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में भाला भी हो सकता है। जरूरत पड़ेगी तो जरूरत है। तो दया का मतलब ये नहीं है कि कोई तुम्हारी बेटियों को लूट रहा है। नहीं जी, हम तो दया वाले आदमी हैं, तुम लूट लो, ऐसा नहीं होगा साहब। तो दया वहां करो जहां दया की जरूरत है। दया वहां बिल्कुल मत करो जहां दया की जरूरत। बात समझ में आई? तो मैया दुर्गा मैया के हाथ में तलवार है कि नहीं? बोलो है। काहे है? लेकिन तुम चूहिया से डरती हो। चूहा आ गया, चूहा, मम्मी चूहिया आई, चूहिया। कॉकरोच आ गया, भागती छोरी। आजकल तुम्हारी छोरियां लड़कियां जूजू बन गई हैं, जूजू। क्यों? होना क्या चाहिए? झांसी की रानी। बेटियां कैसी हों? झांसी की रानी की तरह लड़ सकें, अपने अधिकार की लड़ाई स्वयं लड़ सकें। ऐसा नहीं कि कोई रास्ते चलता लड़का तुम्हें छेड़ के चला जाए, तुम रोती रहो, मम्मी मम्मी उसने छेड़ दिया। अरे छेड़ दिया तो छोड़ा क्यों? मारती वहीं कचरती तरीके से। क्यों मेरी मां? दो चार चप्पल तो जमाती। लड़कियों को मजबूत बनाना चाहिए कि कमजोर बनाना चाहिए? हैं? जोर से अपनी बेटियों को कराटे सिखाओ, अपनी बेटियों को तलवार चलाना भी सिखाओ। जरूरत कब पड़ जाए आत्मरक्षा की
इसलिए तलवार भी चलानी चाहिए। मुसलमान लोग हर त्योहार में बकरा काट के अपनी तलवार को धार दे देते हैं। तुम्हारी तलवारें गायब हैं, किसी के घर में अब तलवार नहीं है। उनको तो काटने की प्रैक्टिस है ना, तुम्हें कुछ प्रैक्टिस नहीं है। क्यों जी, बात सही है? अरे जब युद्ध होगा तो फिर तरीके से होगा। अच्छा, आपको क्या लगता है जो हम कह रहे हैं युद्ध वाली बात, युद्ध होगा कि नहीं होगा? उत्तर दो जोर से। हाँ मैया, बांग्लादेश में हुआ कि नहीं? बोलो। फिर कैसे कह सकते हैं कि इस देश में नहीं होगा? यदि होगा तो आपकी तैयारी क्या है ये बताओ। इसलिए कहता हूं अभी से अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाओ, बेटों को शिवाजी बनाओ। यदि होगा तो तुमसे तो लाठी चलाना भी नहीं आता। भागोगे कहां जाओगे भाग के? ए मेरी मां, दो चार तो मारना, नहीं मारोगी। दुर्गा बनना है। हमारे देश में एक स्त्री है अनुसुईया, पतिव्रता। तुम पतिव्रता भी हो। हमारे देश में एक मां है जीजाबाई। जीजाबाई ने बच्चे को पढ़ा लिखा कर शिवाजी बना दिया। तो तुम एक मां हो जीजाबाई की तरह, तुम एक पत्नी हो माता अनुसुईया की तरह। और जरूरत पड़ने पर तुम काली और महाकाली भी बन जाना, दुर्गा बन जाना। तो नारी के इतने सारे रूप हैं। जहां जरूरत पड़ेगी जीजाबाई की, तुम जीजाबाई बन के अपने बच्चों को लाड़ प्यार करके पढ़ा लिखा के काबिल बनाओगी। जहां जरूरत पड़ेगी तुम पतिव्रता बन करके, सती सिलोचना और अनुसुईया बन करके और उर्मिला बन करके तुम पातिव्रत धर्म निभाओगी। सावित्री बन करके पातिव्रत धर्म निभाओगी। और जरूरत पड़ने पर दुर्गा बनना ही पड़ता है मेरी मां। हम तो आपको केवल प्रार्थना कर रहे हैं, जाग जाओ। अब नहीं जागे तो कब जागोगे? हम किसी को मारने का नहीं कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि मच्छर मारना भी पाप है। मत मारो चींटी को, मत मारो किसी पशु और पक्षी को। लेकिन कोई तुम्हें आंख उठाकर देखे, तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें छेड़ना चाहे, तब की तैयारी का बोल रहा हूं मैं।